डेली यूजेस सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या गिवन है, आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। ब्लून वेंट अपवर्ड्स, गुब्बारा ऊपर की ओर गया। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की ओर देखा। ही केम 2 years ago, वो 2 साल पहले आया। राम हैड डन बीटेक 6 years ago, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। आई वॉज हेयर 2 years ago, या फिर आई हैड बिन हेयर 2 years ago, मैं 2 साल पहले यहाँ था। पापा हैड कम 4 days ago, पापा 4 दिन पहले आए थे। ही वन द अवार्ड 36 years ago, वो 36 साल पहले अवार्ड जीता। वॉट इज देयर इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वह अंदर था और मैं बाहर था। He looked inside the house, उसने घर के अंदर देखा। I was inside the house, मैं घर के अंदर था। He was standing outside the house, वो घर के बाहर खड़ा था। He was outside the school premises, वो स्कूल परिसर के बाहर था। He is outside the hospital premises, वो अस्पताल परिसर के बाहर है। He was standing next to me, वो मेरे बगल में खड़ा है। अब next to की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, beside या फिर by भी हम यूज कर सकते हैं। तो he was standing next to me, he was standing beside me या फिर he was standing by me, इन तीनों का एक ही मतलब है, वह मेरे बगल में खड़ा था। He is sitting next to राम, वो राम के बगल में बैठा है। पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू अयांस, पापा अयांस के बगल में बैठे हैं। रश्मि इज सिटिंग एजेसेंट दिव्या, रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। तो एजेसेंट का मतलब भी क्या होता है, बगल में। मसूद इज स्टैंडिंग बाई तरुण, मसूद तरुण के बगल में खड़ा है। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक, राम मयंक के बगल में बैठा है। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के पीछे था। देर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। अविरात इज सिटिंग बिहाइंड अयांस, अविरत अयांस के पीछे खड़ा है। राम इज सिटिंग बिहाइंड मयंक, राम मयंक के पीछे बैठा है। आई वॉज हेड ऑफ राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के आगे था। देर इज नो वन स्टैंडिंग हेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा। आई एम हैविंग ए गुड डे, मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है, या फिर आई एम थ्रू ए गुड डे। आई एम हैविंग ए गुड टाइम, मेरा टाइम अच्छा कट रहा है, या फिर आई एम थ्रू ए गुड टाइम। टू हैव ए कार इज माई होल हार्टेड विल, कार होना मेरी दिली इच्छा है। ही वुड हैव लेफ्ट, वह निकल गया होगा। यू वुड हैव कॉल्ड हिम, आपने उसे कॉल किया होगा। यू कीप दिस पेन, आप रख लीजिए ये पेन, या फिर यू हैव दिस पेन। आई हैव ए पेन इन माई लेग, आई हैव ए पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है। माई लेग इज पेनिंग, या फिर आई एम हैविंग ए पेन इन माई लेग। आई एम हैविंग टू गो या आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। आई हैव टू गो, ये ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे ना। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, या फिर आई एम हैविंग टू गो। राहुल को सोचना पड़ रहा है, तो राहुल हैज़ टू थिंक, या फिर राहुल इज हैविंग टू थिंक। हमेशा के लिए रख लीजिए, कीप इट फॉर एवर, या फिर हैव इट फॉर किड्स, तो कीप इट फॉर एवर, ये ध्यान रख लेना। He had eaten the food, या he had taken the food, या फिर he had had the food, उसने खाना खा लिया। अब ये सेंटेंस यहाँ पे रोंग नहीं है। he had had the food, यहाँ पे 2 बार had आया। देखो had तो यहाँ पे टेंस है, इसकी वजह से had तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे eaten क्या है, eat की 3rd फॉर्म। taken भी क्या है,
टेक की थर्ड फॉर्म। तो ये हम बोलते हैं ना आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है ना। आजकल हैविंग का ज्यादा यूज होता है, आई एम हैविंग फूड, है ना। तो यहाँ पे हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, तो ही हैड द फूड, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर ये बोल सकते हो तो ठीक है, बाकी आप आई हैड ईटन द फूड या आई हैड टेकन द फूड भी बोल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अविरत इज ईटिंग बर्गर, अविरत इज हैविंग बर्गर। यहाँ पे देखो अविरत इज हैविंग बर्गर, तो ये जो हैव आ रहा ना उसी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड है, करेक्ट। तो अविरत इज टेकिंग बर्गर, तो अविरत बर्गर खा रहा है। तो देखो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन आ गया, टेकिंग यहाँ पे टेक है ना, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड है यहाँ पे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। सिम्स एज ही हैज ए पेन, लगता है उसके पास पेन है, या फिर ही सिम्स टू हैव ए पेन, उसके लगता है उसके पास पेन है। ही विल हैव टू गो होम, हमें घर जाना होगा। वी विल, ही नहीं, वी विल हैव टू गो होम, हमें घर जाना होगा। वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, हमें समझौता करना होगा। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। वी हैव नॉट टू प्ले, हमें नहीं खेलना है, या फिर वी डोंट हैव टू प्ले। हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है, या डू आई हैव टू गो। वॉट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव टेकन द फूड, या आई हैव हैड द फूड, मैंने खाना खा लिया है। यू कीप इट विथ योर सेल्फ, आप ये अपने पास रखिए, या फिर यू हैव इट विथ योर सेल्फ। और यहीं पे हमारा ये 24 पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 सेंटेंसेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।